क्लास 12th के केमिस्ट्री के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक चैनल पर एक प्लेलिस्ट में। जी हाँ, हमारे चैनल पर 2024 बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के लिए पूरा केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब आप सभी को कराए जा रहे हैं। बिलियन चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इससे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आज से हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो विद्युत रसायन है उसके सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे या जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं वो यहाँ पर आप सभी को कराने जा रहे हैं। आज का हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रोड की। देखिए हमारे सामने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया गया है इलेक्ट्रोड। क्या होता है इलेक्ट्रोड? पहले परिभाषा पढ़ेंगे फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लिखा है जब किसी धातु की क्षण को, जैसे यहाँ एक जिंक धातु है, ठीक, उसी धातु के किसी लवण के विलयन में, यहाँ पर लवण लिख लेना चाहिए, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। तो जैसे हमने जिंक यहाँ पर क्षण लिया तो इस विलयन में जो है, इसमें कौन सा विलयन हम मतलब बनाएंगे? जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का। तो उसी ZnSO4 में Zn डबल प्लस आएगा। तो हम यहाँ पर जिंक धातु की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिए। फिर सुनिए, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के किसी, यहाँ लवण लिखना है, उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋण आवेश या धन आवेश आ जाता है। जैसे जिंक को डुबो रहे हैं तो जिंक के ऊपर जो है धन आवेश आ जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है कापर को डुबोते तो उसके ऊपर ऋण आ जाता है, ठीक। तो या तो क्षण पर ऋणावेश आएगा या तो क्षण पर धनावेश आ जाएगा, ठीक। और तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, यानी जो क्षण पर आवेश रहेगा उसका उल्टा विलयन पर आवेश आपका आ जाता है। इतना बात ध्यान दीजिए। इस प्रकार की क्षणों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इस प्रकार की क्षणों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की क्षणों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्षण के ऊपर जो है Zn डबल प्लस आयन आ गए हैं और ये Zn डबल प्लस आयन विलयन, यानी ये पूरा विलयन जो है जिंक सल्फेट का है। इसमें से आयन जाकर क्षण पर इकट्ठा हो रहे हैं, यानी क्षण पर धन आवेश आ रहा है। जब आयन धन आवेश उसके ऊपर चला जाएगा तो विलयन में सल्फेट आयन का ऋण आवेश बचेगा। तो इस तरह का जो यहाँ पर क्षण है उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रोडों के प्रकार। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड। कैथोड क्या होता है? धनात्मक इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन अभिक्रिया होती है, कैथोड कहलाता है। मतलब जिस भी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है वो आपका कैथोड कहलाता है। एनोड क्या है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, जिस पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, ठीक। अच्छा ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव। आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप सभी का जो है धन और ऋण कहीं देखने को मिलता है तो उनके बीच एक पोटेंशियल मतलब कि क्रिएट होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, वही आपका विभव कहलाता है, ठीक। तो यहाँ इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड पर धन आवेश आएगा तो विलयन पर ऋण आवेश आएगा, या इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश आएगा तो विलयन पर धन आवेश आएगा। तो दोनों के बीच यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, वही इलेक्ट्रोड विभव होगा। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा गया है। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में, देखिए वैसे लिखा जा रहा है, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। कोई लवण होगा, जैसे जिंक का धातु डाल रहे हो तो जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन में धातु एवं धातु आयनों के बीच, धातु की क्षण और धातु के आयनों के बीच विभव उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न विभव है उसी उत्पन्न विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव।
बहुत ही सिंपल है। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जो इलेक्ट्रोड विभव है वही मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो विलयन हमने लिया है वो 1 मोलर होना चाहिए। यानी 1 लीटर में लवण का 1 मोल घुला होगा, तो जो उसका मतलब कि आपका आएगा विभव, वह आपका जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। एकदम वही परिभाषा वैसे स्टार्ट करेंगे। जब किसी धातु की क्षण को यहाँ पर लिखा है, उससे पहले हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु की क्षण को, देखिए वैसे ही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु की क्षण को, अब उसी धातु का लवण लेना है, लेकिन लवण की सांद्रता कितनी होगी? 1 मोलर। तो यहाँ पर लिखा गया 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जब किसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। तो विलयन में धातु तथा धातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ हमें क्या लिख देना होगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे E0 से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? E0 से प्रदर्शित करते हैं। अब आप सब लोग ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक। ये सबसे पहले इलेक्ट्रोड का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ठीक। उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रोड के प्रकार का 2 प्रकार का है, दोनों के डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसके बाद जो है आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव का पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। और उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव का, हाँ यहाँ जो कटा है इसके बाद मानक लिख देना ताकि मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाए, ठीक। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पूरे के पूरे अंक बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।